अजमल भाई, पाकिस्तान के 1% लोगों को भी ये नहीं पता कि ये 2 फीट की मशीन एक मुकम्मल फैक्ट्री है। मशीन तो ये एक है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस मशीन के जरिए आप 20 किस्म के कारोबार कर सकते हैं। अच्छा। और वो भी वो आइटम्स के जो रोजमर्रा हम घर में यूज करते हैं, यानी कोई भी डेड आइटम नहीं है या कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आपको बाद में सेल में प्रॉब्लम करे। हर घर की जरूरत है। यूं कह लीजिए कि ये बिजनेस ना खत्म होने वाला ना कम होने वाला बिजनेस है, बल्कि रोजमर्रा इसकी डिमांड में इजाफा ही होता चला जा रहा है। भाई, ये 2 फीट की मशीन ने वही काम करना है कि जो 4.5 लाख रुपए की मशीन हम लेके काम उससे लेते थे, वही काम इस मशीन ने करना है। यूं कह सकते हैं कि ये 80,000 रुपए की ये मशीन लेके आप महाना इजीली 80,000 रुपए कमा सकते हैं। इस मशीन को चलाने के लिए मर्द औरत पढ़ाई लिखाई कोई कैद नहीं है। कोई बच्चा, कोई औरत, कोई भी बूढ़ा शख्स भी इसे घर में बैठ के चला सकता है और बेहतरीन रोजगार कमा सकता है। अजमल भाई, 80,000 रुपए की ये मशीन लेके 20,000 रुपए रॉ मटेरियल का लगा के, यानी 1 लाख में आपका बेहतरीन बिजनेस शुरू हो सकता है। व्यूअर्स, बड़ा ही अजीब लगेगा जब मैं आपको ये कहूंगा कि हमने एक पूरी फैक्ट्री टेबल पे रख दी है। टेबल के ऊपर एक पूरी फैक्ट्री है। इसको छोटी सी मशीन ना जाने, बल्कि माने कि एक पूरा कारखाना है, पूरी फैक्ट्री है। उस्मान भाई, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है अजमल भाई, फैक्ट्री है। उस्मान भाई, फैक्ट्री लगाना, मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करना या इस तरह का कोई भी स्टेप लेना, सबसे पहले खौफ है, लाखों करोड़ों का रिस्क भी है, पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा। इस मशीन से किए जाने वाले कारोबार के बारे में आप कितना पुरुमीद हैं कि वो चलेगा? अजमल भाई, उसमें आइटम अगर एक हो ना तो उसमें डाउट होता है कि जनाब ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने कितनी आइटम्स अभी पैक करके दिखाई। एक आपका नहीं चल रहा, दूसरा चल सकता है, दूसरा नहीं चल रहा, तीसरा चल सकता है, तीसरा नहीं, चौथा चल सकता है। यानी इससे 20 आप कारोबार कर सकते हैं। और वो भी वो कारोबार के जो रोजमर्रा हम घर में यूज करते हैं चीजें। बादाम रोजमर्रा हमारे घर में यूज हो रहा है, धनिया रोजमर्रा हमारे घर में यूज हो रहा है, जीरा हमारे घर में रोजाना तकरीबन यूज हो रहा है। इसके बाद अनारदाना है, इसके अलावा सौंफ है, इलायची है, एवरीथिंग वो जो रोजाना की बुनियाद पर हम घरों में यूज करते हैं वही चीजें हैं, वो आप इसमें पैक करें, इसे मार्केटिंग करें अपनी। और इसके लिए ये भी नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, दूर दराज के लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। नहीं, आप सिर्फ अपने इलाके को जो है ना टारगेट कर लें। अगर आप बड़े लेवल पे नहीं काम कर रहे, आप एक गांव को टारगेट कर लें। आप थोड़ा सा उससे बड़ा करना चाहते हैं, 5-10 गांव को टारगेट कर लें, एक शहर को टारगेट कर लें। एक शहर में ही आपका पूरा बिजनेस जो है ना वो चल सकता है, किसी और शहर में जाने की जरूरत नहीं। ये हम यूँ कह सकते हैं कि 2 फुट की ये फैक्ट्री 20 के करीब कारोबार कर सकती है। व्यूअर्स, अच्छा उस्मान, थोड़ा सा मुवाजना कर दीजिए, इससे पहले जो मशीनें इस कारोबार के लिए, इस काम के लिए इस्तेमाल होती थी, वो कितनी बड़ी होती थी और उनको करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती थी, जो छोटी सी टेबल पे पड़ी हुई ये मशीन कर रही है अब माशाल्लाह? जी अजमल भाई, बड़ी मशीनें जो है पैकिंग वाली वो भी हम सेल कर रहे हैं। वो तकरीबन 2 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक उनकी प्राइजेज हैं। लेकिन उसमें ये है कि जो छोटी पैकिंग करते हैं, लाइक 10-20 रुपए वाले पैकेट जो पैक कर रहे हैं, वो बड़ी पैकिंग करना चाहें तो उन्हें एक अलग से मशीन लेना पड़ती है। यानी बड़ी वाली मशीन छोटी पैकिंग नहीं करती, छोटी वाली मशीन बड़ी पैकिंग नहीं करती। ये दिक्कत उसमें रहती है। यानी जिसने काम करना है, छोटे पैकेट भी बनाने हैं, इस साइज के शाशे भी पैक बड़ी मशीन एक ही किस्म का कारोबार करती है। हाँ जी। और अगर किसी ने ये भी कारोबार करना है और ये भी कारोबार करना है तो इसके लिए अलग अलग मशीनें लेना पड़ती थी। लेकिन ये वो मशीन है कि जिसमें हर किस्म का बिजनेस जो है आप कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़ा, जितना आप साइज रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें सील लगा सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं। नहीं तो उस्मान, आप तो बड़ी मशीनें भी सेल कर रहे हैं, लेकिन इस मशीन का नशा सर पे चढ़ के बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि उनकी टक्कर की नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा काम कर रही है। तो 4 लाख की मशीन जो काम नहीं करेगी, 80,000 की ये मशीन काम करेगी। क्या ये हर तरह के साइजेस को पैक कर सकती है? जी बिल्कुल, आपको अभी प्रैक्टिकली हमने करके भी दिखाया कि आप इसमें 10 ग्राम की पैकिंग भी कर सकते हैं, इवन 5 ग्राम की पैकिंग भी कर सकते हैं और 5 kg की भी पैकिंग कर सकते हैं। जबरदस्त। मतलब
मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो बड़ी पैकिंग मशीन के बिजनेस आइडियाज़ आप देखा करते थे वो पुराने वक्तों की बात है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़ी पैकिंग मशीन हुआ करती थी, अब लोग ये कहेंगे इस दौर की 2023 का तोहफा मेरे ख्याल में उस्मान ने मार्केट में लॉन्च कर दिया है। छोटी सी टेबल पे पड़ी हुई 2 फुट की ये मशीन 20 के करीब कारोबार कर सकती है। और मैं हैरत में मुब्तला हूँ उस्मान के, जो बड़ी मशीन काम नहीं करती ये मशीन काम करती है वो भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान, बिजनेस आइडिया बताओ यार। फर्ज करें कोई बेरोजगार बंदा हमें देख रहा होगा, बंदी देख रही होगी, वो ये कारोबार करना चाहेंगे, तो उनको बताओ कि वो इस कारोबार का प्रॉपर कैसे आगाज़ करेंगे, मतलब मशीन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी? जी देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर हमें मार्केट से मिल जाती हैं। शहर में जो बड़ी किराने का स्टोर है वहाँ से आप ये माल उठा सकते हैं। ये दड़ियों के हिसाब से आप अगर माल उठाते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। आप सौंफ उठा सकते हैं, आप धनिया उठा सकते हैं, आप बादाम उठा सकते हैं, आप ये अनारदाना उठा सकते हैं। जो भी आप आइटम पैक करना चाहते हैं आपको आपकी अपनी मार्केट से मिल जाती है। उसे उठाना है, घर में लाना है, पैक करना है, फिर उसी मार्केट में जाना है। फिर बड़ी दुकान को छोड़ दें, जहाँ से आपने माल उठाया था उसको छोड़ दें, छोटी छोटी दुकानों को टारगेट करें, उनको ये बेचें और अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। और हाँ, वो खवातीन जो दुकानों पे नहीं जा सकती, दुकानों को टारगेट नहीं कर सकती, याद रहे कि बिजनेस जो है इसमें यही खासियत है, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत भी बहुत रखी हुई है। वो यही वजह है कि इसमें कईयों का रिज़्क जुड़ा होता है। तो अगर आप दुकान पे नहीं जा सकती, जगह जगह पे जाके नहीं बेच सकती, तो किसी और का रिज़्क भी चलने दीजिए। आप घर बैठे पैकिंग कीजिए, कोई बच्चा या कोई भी नौजवान जो बेरोजगार है उसको ये पैकिंग दीजिए और उसे दुकानों तक पहुंचाइए कि वो आपकी प्रोडक्ट मुख्तलिफ दुकानों पे जाके सेल करे। या जो होलसेल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके सपोर्ट ये काम लगाइए, वो आपसे माल ले जा सकते हैं और मुख्तलिफ दुकानों पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा मुनाफा घर बैठे कमा सकती है। चलिए उस्मान, ये जो आइटम्स हैं मेरे ख्याल में चलने वाली नहीं दौड़ने वाली हैं, कामयाब हैं। मुझे बताइएगा प्रॉफिट मार्जिन फिर कितने बढ़ जाते हैं पैकिंग करने से पहले? कोई अगर इकट्ठी चीज़ लेता है सस्ती पड़ेगी, पैकिंग के बाद कितनी प्राइस में इजाफा करके प्रॉफिट मार्जिन उसका बन जाएगा? अजमल भाई, यहाँ तक देखा गया है कि जो आइटम 10 रुपए में बेची जा रही होती है ना, वो तकरीबन 5 रुपए में तैयार की जा रही होती है। लेकिन ये मुनाफा फिर एक जेब में नहीं रहता, ये 2-3 जेबों में तकसीम हो जाता है। सबसे पहले जो इसको बनाने वाला है उसको मार्जिन मिल जाता है, फिर जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है उसे मिल जाता है, फिर दुकानदार को। यानी ये प्रॉफिट जो है ये तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यूँ समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 रुपए तक आप एक पैकेट से आप बचा सकते हैं इजीली, सिर्फ इसे पैकिंग करके। तो 1 घंटे में तकरीबन 1000 पैकेट जो पैक कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपए के पीछे आप तकरीबन 1.5 रुपया मार्जिन जो है वो कमा सकते हैं। चलिए उस्मान, इस छोटी सी खूबसूरत मशीन की ना कारकर्दगी के बारे में बताइएगा, इसकी वर्किंग सलाहियत कितनी है? वर्किंग सलाहियत जो है ये तकरीबन 1 घंटे में 1000 पैकेट जो है वो पैक करने की सलाहियत रखती है। तो अगर 8 घंटे चलाते हैं तो इट डज़ मीन कि 8000 पैकेट पैक कर रही है। तो अगर जितने घंटे चलाते हैं उस हिसाब से आपका जो है ना प्रॉफिट मार्जिन भी उसी हिसाब से बन जाएगा। मशीन कैसी है? मशीन खूबसूरत है और वर्क भी ज़बरदस्त की है, लेकिन फिर भी आप कितने मुतमन है कि कितनी सॉलिड किस्म की मशीन है, ले जाने के बाद लोग ईजी होकर काम करें, कोई मसला नहीं आएगा? जी बिल्कुल बेहतरीन मशीन है। आप देख रहे हैं कि सीलें जहाँ जहाँ पे लगी हैं, ये कोई ऐसी हल्की सील तो लगी नहीं कि जो आसानी से उखड़ जाए। बेहतरीन जो आला क्वालिटी की होती है ना। हाँ, यहाँ पे ये भी बताता चलो, जो बड़ी पैकिंग मशीनें होती है ना उसमें आम तौर पे जो आम बंदा है ना उसे चलाने में दिक्कत आ रही होती है, या खवातीन अगर वो चलाना चाहे तो उसमें दिक्कत आती है कि बार बार रैपर जो है वो उलट पुलट हो जाता है, उसको सीधा करना पड़ता है। इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। आप पाउच बने बनाए ले सकते हैं मार्केट से और उसे पैक कर सकते हैं आसानी से। इसमें उस तरह के फोल्ड होने वाला कोई सीन नहीं है। इस मशीन को ऑपरेट करना मेरे ख्याल में टेक्निकल नहीं है। जो बंदा लेने आएगा आप उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल। उस्मान, इस मशीन के अलावा कोई छोटी या बड़ी मशीनें आपके पास हैं? जी, बड़ी पैकिंग मशीनें तो है ही हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना भी पैसा ना। उनके पास बिल्कुल कम पैसा है, वो चाहते हैं कि कुछ छोटे लेवल पे काम कर लें, तो उसके लिए ये हमारे पास छोटी मशीन है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इस तरफ भी थोड़ा दिखा दें। ये बिल्कुल मैनुअल सी मशीन है, तरह से ये आम मार्केट से भी मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल पा रही तो ये आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये सीलर मशीन है जी,
ये भी इसमें हीटर लगे होते हैं, ये भी बेहतरीन मशीन है। तो ये ज़रा सस्ती में पड़ जाती है, यानी ये 25,000 रुपये में पड़ जाएगी, ये 6,000 रुपये में पड़ जाएगी। 25 की, ये 6 की और ये 80 की, उससे जी। बड़ी 4-4 लाख की हैं। हाँ जी, 4-4 लाख। दिल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा हार्ड प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे आपकी ये मशीन आई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तेरे उस्मान, इन मशीनों को और इसके अलावा भी बेशुमार मशीनें, आप पाकिस्तान में एक ब्रांड है माशाल्लाह, डस्का इंजीनियरिंग से रब्ता करने का तरीक़ेकार क्या है? जी, डस्का इंजीनियरिंग पे रब्ता करना चाहें तो आसान हाल ये है कि गूगल पे जाएं, सर्च करें डस्का इंजीनियरिंग डस्का, तो लोकेशन जो है हमारी आ जाती है। नंबर है जी 0345 217 1208, दूसरा नंबर है जी 0324 490 91 12। डस्का में नहर के पुल के साथ शेल पंप, उसके साथ ही हमारा शोरूम डस्का इंजीनियरिंग।